This is a question 4. Why is transport of materials necessary in a plant or in an animal? Explain. All plants and animals need food, water, and oxygen for survival. They need to transport all these to various parts of their body. Further, animals need to transport waste to parts from where they can be removed. For to fulfill this transport of materials necessary in plant or in animal. प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए, और उन्हें ये सारी चीज़ें अपने मतलब ये सारी चीज़ें अपने बॉडी पार्ट्स के सारे वेरियस पार्ट्स पर उन्हें ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू द पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव. और एनिमल्स को वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है जिससे कि वो रिमूव हो सके. फॉर टू फुलफिल ऑल दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज़ नेसेसरी. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जो है वो नेसेसरी है प्लांट और एनिमल में. क्वेश्चन 5. व्हाट विल हैपन इफ देर आर नो प्लेटलेट्स इन ब्लड. अगर ब्लड में प्लेटलेट नहीं हो तो क्या होगा. द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड. क्लॉट जो है वो तभी बनता है क्योंकि ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं. वेन एवर एनी बॉडी पार्ट इज़ इंजर्ड. अगर कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो इंजर्ड हो जाएगा, द ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग. तो जो ब्लड है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है. ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय प्लेटलेट्स एंड दे प्लग एंड द कट. और ब्लीडिंग तभी स्टॉप होता है क्योंकि प्लेटलेट जो है वो प्लग कर देता है कट को. सो इफ़ देर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड. अगर ब्लड में प्लेटलेट नहीं होगा, then continuous bleeding from cut, excessive loss of blood would prove fatal for individual's life. Now, what are stomata? Give two functions of stomata. Stomata are tiny pores present on the surface of leaves of plants which are surrounded by guard cells. Stomata जो है वो tiny pores जो है वो leaves में present होता है जिससे कि वो उसके आसपास के जो guards के जो सेल है उसके आसपास के जो सेल्स है उसे वो गार्ड करता है. सो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. वो रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स मतलब वाटर को रिमूव करता है और वेपर्स के थ्रू. ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो है वो मतलब रेस्पायर करता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सारे गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे वो स्टोमेटा के थ्रू होता है. सो डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स. एक्सप्लेन. ट्रांसपिरेशन सर्व्स द फॉलोइंग यूजफुल फंक्शंस इन प्लांट्स. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ सक्शन पुल which can pull water to great height in the tall trees. वो टॉल ट्रीज़ में सक्शन की वजह से जो सक्शन होता है वाटर का वो ट्रांसपिरेशन जो है वो जनरेट करता है. द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स रीच द स्टेम एंड लीव्स. और इसी वजह से जो एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स जो है वो रूट्स और स्टेम्स और लीव्स के थ्रू पहुँचता है. ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट्स. और ट्रांसपिरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट जो प्लांट्स में जो होता है वो उसी वजह से ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से. द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. कंपोनेंट जो है ब्लड सेल्स के वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है. वाई इज़ ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड जो है सारे बॉडी पार्ट्स को क्यों ज़रूरी है. सो ब्लड इज़ नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. वो ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से सेल में, बॉडी के हर सेल में ले जाता है. इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट और फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. वो वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है और रिमूव करता है हमारी बॉडी में से. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी. वो मिनरल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स सभी को डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड. ब्लड हमें मतलब ब्लड कैसे रेड दिखता है. सो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड लुक रेड.
जो हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है उसी वजह से ब्लड जो है वो रेड दिखता है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या है? द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली एंड एक्ट एज ए पंप फॉर द ब्लड। द हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है जिसकी बीट जो है वो कंटिन्यूसली एक्ट करती रहती है और उसी वजह से वो जो पंप करता है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। द हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। और हार्ट जो है वो पंप की तरह नॉन स्टॉप वर्क करता है। द राइट आर्ट्रियम रिसीव्स द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आर्ट्रियम जो है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को छोड़ के सारे बॉडी पार्ट्स पर वो कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचाता है। Blood from right atrium enters right vertical and then pump to lungs through pulmonary arteries. राइट आर्ट्रियम से लेके वो एंटर करता है वेंट्रिकल में और पंप करता है लंग्स को, जिसकी वजह से थ्रू प्लूमिनरी आर्टरीज में पहुंचाता है। इन लंग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड ब्लड इज़ प्योरीफाइड। दैट इज़ लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एंड ब्लड इज़ प्योरीफाइड। गैसेस जब एक्सचेंज होती है तो उसी वजह से ब्लड जो प्योरीफाई होता है। दैट इज़ बिकम रिच इन ऑक्सीजन और इसी वजह से वो ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। द ब्लड फ्रॉम लंग्स सेंड बैक टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। लंग्स के थ्रू जो ब्लड है वो वापस से लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है थ्रू प्लूमिनरी वेन्स। इट पम्प्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में फाइनली ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो पम्प करता है और वो सारे ब्लड में ऑक्सीजनेट होके वो मतलब ब्लड में सारा ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो हाई अप करके सारे बॉडी के पार्ट्स में आर्टरीज के थ्रू जाता है। सो व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम कैसे एक्सक्रीट करते हैं? सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इन बॉडी सेल्स ड्यूरिंग फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। सेल की जो फंक्शनिंग होती है उसी वजह से सर्टेन वेस्ट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है हमारी बॉडी में। दिस हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज यूरिया। हमारी बॉडी में हार्मफुल और सब्सटेंसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। यूरिया है, यूरिक एसिड, अमोनिया आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस और ये सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं। इफ सच सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट इन बॉडी इट वुड डिस्टर्ब्स द हेल्थ, सो इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट सच वेस्ट प्रोडक्ट्स टू मेंटेन आवर हेल्थ। अगर ये सारे सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी में नहीं होते तो वो डिस्टर्ब करते हमारी हेल्थ को, अगर वो एक्सक्रीट नहीं होते तो। सो इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट सच वेस्ट प्रोडक्ट्स टू मेंटेन आवर हेल्थ। और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें इन सारे प्रोडक्ट्स को हमें एक्सक्रीट करना ज़रूरी है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमें ड्रॉ करना है। सो हियर वी हैव राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, these are ureters, this is urinary bladder, this is urethra and this is urinary opening. Now this is human excretory system. This is right kidney, this is left kidney, this is ureter, urinary bladder। वो ureter जो है वो right kidney में से ureter के थ्रू urinary bladder में जाता है, urinary bladder में से वो urethra में जाता है, urethra के बाद वो urinary opening से बाहर आता है। Now here is your lesson number 11, transportation in animals and plants. Textual question answers is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.